अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वरीशा परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज मैं बात करूँगी शेर अफ़ज़ल मरवत के बयान के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि इमरान खान के अगेंस्ट उन्होंने बयान दिया है। लेकिन इमरान खान के अगेंस्ट उन्होंने बयान नहीं दिया, उनकी जो है वो बात सामने आ चुकी है वो पूरी तरीके से कि वो एक एडिटेड वर्ज़न था जो कि ट्रेलर के तौर पे जो है वो यूज़ किया गया। अभी फुल इंटरव्यू नहीं आया। लेकिन लोग जो है वो कुछ ज़्यादा ही जज़्बाती हैं, वो फ़ौरन जो है वो अपना रिएक्शन जो है वो देना शुरू कर देते हैं। और शेर अफ़ज़ल मरवत के हवाले से भी जो है वो पहले भी बहुत सारी बातें की गई और उन पे कई तरीके के इल्ज़ाम आयद किए गए। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो बियॉन्ड लिमिट्स चली गई और उनकी जो वीडियो थी वो एडिटेड वर्ज़न उसका रिलीज़ किया गया एक एक पूरा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए और कह सकते हैं कि उनको थोड़ा-सा डिमोटिवेट करने के लिए। और इंटरव्यू भी जो शेर अफ़ज़ल मरवत ने दिया है, ये भी जिस एंकर को दिया है उसका मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है कि जब इस बंदे को पहले भी ये बंदा रिपोर्टिंग करता रहा है या चीज़ें वीलॉगिंग करता रहा है, तो चाहे वो अरशद शरीफ का केस हो या बाकी दीगर चीज़ें भी हों, तो ये इमरान खान के एज़ सच हक़ में नज़र नहीं आता, बल्कि ये एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से जो है वो इसको व्यूज़ मिल सकें या एक जो है वो तहलका मचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो है वो लोग इसकी के व्यूज़ इसके बढ़ें और वीडियोज़ इसकी देखी जाएँ या एक अलग ही डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो परसेप्शन देने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि हकीकत से बिल्कुल बरअक्स होता है और हकीकत से उसका दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। ये इस तरीके के फेक सिनेरियोज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है ये एंकर। इसकी पहले भी अगर आप वीडियो देखें तो मतलब दुनिया कुछ कह रही होगी और ये बंदा कुछ अलग ही कोई बात कर रहा होगा। बहुत ही डिफरेंट करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश करता है, चीज़ें अजीब तरीके से करने की कोशिश करता है। तो इस बंदे को शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो है वो इंटरव्यू दिया, जो कि एडिटेड वर्ज़न जो है वो इसका मतलब मंज़र आम पर आया लोगों के और लोग जो है वो इमरान खान की मोहब्बत में फिर अगेन पागल हो गए और फिर जो है वो इस तरीके से शेर अफ़ज़ल मरवत को टारगेट किया कि शेर अफ़ज़ल मरवत को भी आके जो है वो ट्वीट करके अपना मौक़िफ़ देना पड़ा कि भाई ये एडिटेड वर्ज़न है, अभी फुल वर्ज़न आएगा तो आप बोलिएगा। वहाँ पर एक चीज़ तो शेर अफ़ज़ल मरवत ने ज़रूर कही कि वो उन्होंने कई गिला किए इमरान खान से कि इमरान खान ने मेरी बेतौकीरी की और मुझे उस तरीके से नहीं समझा जिस तरीके से समझना चाहिए था। तो ये चीज़ें तो बहरहाल आज शेर अफ़ज़ल मरवत ने कही, लेकिन ये जो जेलसी वाला एलिमेंट था कि इमरान खान जेलस है मुझसे, तो वो एडिटेड वर्ज़न था। इमरान खान के हवाले से जेलसी का वर्ड नहीं यूज़ किया गया। इमरान खान के जो बाकी के रहनुमा हैं या पार्टी के बाकी के रहनुमा हैं, वो जेलसी का वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी वो ये बात बताते रहे हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के मैं जो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करता हूँ, तो पार्टी के कुछ लोग हैं वो मेरे मुखालिफ हो जाते हैं और चीज़ें जो है वो मेरे हक़ में नहीं जाती या मैं जितना आउटस्पोकन हूँ, वो लोग इतने क्योंकि आउटस्पोकन नहीं है या उस तरीके से इमरान खान का मौक़िफ़ और पार्टी का मौक़िफ़ बयान नहीं करते, तो मेरे खिलाफ हो जाते हैं उल्टा और चीज़ें जो है वो बिगड़ जाती हैं और हमने इख्तलाफ़ात पहले भी देखे कि किस तरीके से इमरान खान भी कुछ कह रहे होते थे, शेर अफ़ज़ल मरवत भी कुछ कह रहे होते थे और पार्टी के दीगर लोग भी कुछ और ही कह रहे होते थे। तो हमने ये सारी चीज़ें तो अपनी आँखों से देखी हैं। तो चीज़ें हाइप करने के लिए इस बंदे ने जिसने भी शेर अफ़ज़ल मरवत का इंटरव्यू लिया, उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ बिला वजह एक हाइप क्रिएट करने के लिए इस तरीके का ट्रेलर जो है वो जारी किया और लोगों ने भी आओ देखा ना ताओ देखा, चीज़ें जो है वो उनके हक़ में इमरान खान के हक़ में बोलना शुरू हो गया और शेर अफ़ज़ल मरवत के जो है वो मुखालिफ हो गए कि भई जेलस
कैसे बोल दिया। तो जेलेसी का वर्ड जो है वो इमरान खान के लिए नहीं था, बाकी पार्टी के लोगों के लिए था, जो कि एक्चुअली मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि भाई शेर अफजल मरवत जो जिस तरीके से जितना आउटस्पोकन होके बोलते थे, उस तरीके के बंदे की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ताकि चीजें जो है वो आगे बढ़े। और भले आपका रवैया जारहाना है, अगर आप जारहाना तौर पे चीजें लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर आप वाकई फिर कोई बोलने वाला भी हो बंदा, लेकिन आप जो है वो अपने मौकफ पे भी हैं, लेकिन बोलने वाला भी कोई नहीं है आपकी पार्टी में। मतलब एक अजीब ही एक तमाशा खेल तमाशा पार्टी को बनाया हुआ है, क्योंकि आप देखें कि आपस में भी इन लोगों की जो है वो इख्तिलाफात की खबरें आती हैं। उसके बाद जो है वो रहनुमा जो है वो जिन्होंने जेलें काटी वो भी जाके इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद पार्टी ओहदों से। तो ये अजीब सी बातें तो हैं, चीजें इख्तिलाफात तो चलते रहते हैं पार्टी में, लेकिन शेर अफजल मरवत जैसा बंदा मेरे ख्याल में तो होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और फ्रंट से लीड करते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि अभी भी आपको इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत ना मिल सकी और आपने कैंसिल कर दिया, आपने उसके खिलाफ कोई मतलब रद्द अमल एज सच भी बोल कर भी नहीं दिया। तो चीजें तो है, लैकिंग तो है। तो अगर एक बंदा अगर फ्रंट पे आके बात करना चाह रहा है या फ्रंट पे आके वो चीजें आगे लेकर चलना चाह रहा है, तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप दूसरे बंदे को इजाजत दें कि करें। और पार्टी तो जाहिर सी बात है इमरान खान की है, और मुझे लगता है कि पता नहीं, ये मेरा अपना एक तज्जिया है कि पीटीआई का मुझे मुस्तकबिल आज सच नहीं दिखता, क्योंकि आप देखें कि ये वन मैन शो है। इमरान खान है, इमरान खान जो है वो एक हकीकत है कि 70+ उनकी एज है। तो कोई फ्यूचर एज सच मुझे नहीं दिखता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का। लेकिन अल्लाह बेहतर करे, जो भी अभी भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि जो वो गवर्नमेंट बना सकते थे, चाहे उनका मैंडेट चोरी भी हुआ था तब भी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बना सकें, लेकिन उन्होंने वो भी अवेल नहीं की और अब एक पता नहीं अलग ही रेवोल्यूशनरी लीडर बनने के दर पे ही खड़े हुए हैं कि चाहे वो मतलब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी वो शायद जेल की सलाखों के पीछे रहना चाहते हैं, या वहीं से जो है वो कोई तहरीक चलाना चाहते हैं। अभी हमने सुना कि वो भूख हड़ताल भी करने वाले हैं। अब लोग तो ये बोल रहे हैं कि भूख हड़ताल से हो सकता है कोई कुछ हो जाए, लेकिन हाँ, ये तो हकीकत बात है कि लोगों की दौड़े तो लगेंगी अगर इमरान खान जो है वो भूख हड़ताल करते हैं। लेकिन ये टेक्निकली और चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी आप इसको समझे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो जाहिर सी बात है कि जाहिर सी बात है कोई हो ना हो पाकिस्तान तो होगा, लेकिन पार्टी का और पीटीआई का फ्यूचर जो है वो इमरान खान के अलावा, मैं मतलब इमरान खान के अलावा अगर देखूं पूरी पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो मुझे तो एज सच कोई नहीं दिखता। एक मुराद सईद थे, वो भी जो है वो मंजर से गायब हैं बिल्कुल, और मोहम्मद अली भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं चीजें संभालने के लिए, लेकिन वो भी एज सच मतलब मफाहमत के तरीके से ही चल रहे हैं। मतलब जिस तरीके से बढ़ चढ़कर लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, चीजें करनी चाहिए इमरान खान के लिए, या इमरान खान को भी समझाना चाहिए, उस तरीके से चीजें हो नहीं रही हैं। तो मुस्तकबिल पीटीआई का तो इमरान खान ही है, और इमरान खान के बाद का कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा कि इस पार्टी का मुस्तकबिल, क्योंकि जो लोग हैं वो अभी से ही इख्तिलाफ आप इनकी पार्टी में देख सकते हैं कि मतलब जो भी अभी इस तरीके के मुश्किल हालात हैं उसके बावजूद चाहते हैं कि जो भी है वो हमें ही मिल जाए, सब कुछ सारे ओहदे हमें ही मिल जाए, भले हम कुछ कर ना पाए। ये एक मसला है, हर पार्टी का ही मसला होता है, लेकिन तहरीक इंसाफ में इसलिए भी ज्यादा अभी हो रहा है क्योंकि इमरान खान जो है वो जेल में है, और जेल से जितना वो पार्टी को चला सकते हैं वो उस तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और बैरिस्टर अली गौहर जो है वो एज सच इतना एक्सपीरियंस नहीं कह सकते उनको पॉलिटिक्स में, वो एक शरीफ शरीफ नफ्स इंसान लगते हैं। तो
چیزیں ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہی لگ رہی ہیں. تو لیٹس سی پارٹی کے لیے ہو یا ملک کے لیے ہو یا آپ کے لوگوں کے لیے ہو, عمران خان کا جو ہے وہ نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے جیل سے, تاکہ ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ اسموتھلی چل سکے اور چیزیں بہتر طریقے سے ہوں, کیونکہ جو صحیح بندے لگتے ہیں میرے نزدیک وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آنے نہیں دیا جا رہا آگے کی طرف, جس میں ایک شیر افضل مروت صاحب بھی ہیں. تو یہ جو ویڈیو تھی ان کی وہ ٹیمپٹنگ تھی اور اس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہوئی تھی, اور یہ ایڈیٹڈ ورژن تھا جسٹ فار دا سیک آف ہائپ اور ویوز, جو کہ جنہوں نے بھی کیا اس کو وہ اس چیز میں کامیاب رہے, کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشر میں آ جاتے ہیں, یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اس طریقے کے واریئرز ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے, اور ایک جو بدتمیزی کی سیاست ان کو سکھائی بھی ہے یا وہ سیکھے ہوئے ہیں, ان کو ایک چھوڑ دیا جاتا ہے لوگوں کی طرف کہ بھائی اس کو نوچ کھاؤ, تو وہ وہی والی چیز اختیار کرتے ہیں, وہی والی چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں, مطلب ہر کسی کو وہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں اور ہر کسی سے بدتمیزی اور ہر کسی کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بغیر سوچے سمجھے, اور مطلب جن کو وہ آئیڈیل مانتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر, چاہے وہ کوئی اینکر ہو جو ان کے عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھے, اس کو جو ہے وہ اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اگر کچھ بولے تو وہ پتھر کی لکیر ہے, یا عمران خان کی محبت میں اتنے پاگل ہوئے رہتے ہیں کہ اگر عمران خان کچھ بھی بول دے تو وہ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ فالو کریں, کرپٹ نہیں ہے عمران خان, لیکن اسٹل تھوڑا سا عقل سے بھی کام انسان کو لینا چاہیے. عمران خان کوئی فرشتے نہیں ہیں, انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ بھگت رہے ہیں, اور اب وہ جب بھگت رہے ہیں تو مطلب اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے عمران خان کے کہ وہ تھوڑی سیاستدان بننے کی طرف آئے, نہ کہ ریولوشنری لیڈر. اسی کے ساتھ مجھے وریشا پرویز کو دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں.